ये लीजिए ऋषिवर, ग्रहण कीजिए। अब बैठ गया हूं, फिर से उठ नहीं पाऊंगा देवी। इस वृद्ध सन्यासी पर कृपा कीजिए और मेरा भोजन यहीं परोस दीजिए। क्षमा चाहती हूँ ऋषिवर, पर मैं वचन की डोर से बंधी हूँ, ये रेखा नहीं लांघ सकती। आप स्वयं आकर ये भिक्षा ग्रहण कर लीजिए। तो महाज्ञानी राज ऋषि जनक और विदुषी गार्गी ने यही अतिथि सत्कार सिखाया है आपको, जिसकी प्रशस्ति करुणा निदान करके गाती है। उस राम की पत्नी में तनिक करुणा नहीं, केवल 2 पग चलने के कष्ट से मुक्ति पाने के लिए एक वृद्ध सन्यासी को भूखा मार रही है। क्षमा करें देवी, धूप के आगे शब्दों ने गरिमा त्याग, परंतु मिथिला के आतिथ्य और रघुकुल की मर्यादा के बारे में इतना सुना था कि आपका ये रुष्ट व्यवहार देखकर मन खिन्न हो गया। इक्ष्वाकु वंश की कोई वधू के आंगन से कदाचित आज पहली बार एक भिक्षु खाली हाथ लौटेगा। कैसी विडंबना है, घोर कलंक। आप मुझे कुटिया में निमंत्रण नहीं दे सकती और भिक्षा देने यहाँ स्वयं आ नहीं सकती। तो देवी, ये भिक्षा मुझे स्वीकार नहीं। अब मैं ये भिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। का व्यवहार स्पष्ट दिखा रहा है कि आपको संतों पर विश्वास नहीं, और बिना विश्वास के लिया गया भोजन मेरे लिए विष समान है। आज्ञा दे देवी, किसी और का द्वार खटखटाऊंगा। एक ऐसा दाता जिसके मन में विश्वास और श्रद्धा हो। आज यहाँ अतिथि का सत्कार नहीं, अपमान किया जाता है। लेकिन ऋषिवर, अयोध्या की कुलवधू हो, रघुनंदन श्री राम की धर्मपत्नी हो, और मैं अपनी कुल की रीति पर आघात नहीं होने दूंगी। लक्ष्मण भैया, मुझे क्षमा करना। ये वचन आपकी भाभी ने अयोध्या की कुलवधू को तोड़ना पड़ रहा है कि वो द्वार पे खड़े भूखे ऋषि को खाली हाथ नहीं भेज सकती। क्षमा करे और भिक्षा ग्रहण करे देव, रुष्ट न होइए। भला तुम जैसी सुंदरी से कौन रुष्ट रह सकता है? तुम तो लंका की रानी बनने योग्य हो। इस भिक्षा के बदले मैं तुम्हें वो पद देना चाहता हूँ। तुम्हारे शब्दों ने तुम्हारे रूप का भेद खोल दिया है। तुम साधु नहीं हो। कौन हो तुम? उत्तर दो दुष्ट, अपने वास्तविक रूप में आओ। सुंदरी का आग्रह कौन टाल सकता है? ये है मेरा असली रूप। राक्षस हूं मैं। अब कोई लाभ नहीं सुंदरी। मर्यादा की सीमा रेखा का नियम है, एक बार लांघ दी तो पुनः लौटा नहीं जाता। अब ना तो ये लक्ष्मण रेखा और ना तुम्हारा राम, कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। श्री राम लंका समेत असुर जाति का सर्वनाश कर देंगे। लंका को हिला सके इतना बल किसी में नहीं। ना ब्रह्मा में, ना सरस्वती में, ना लक्ष्मी में, ना नारायण में, ना देवता, ना असुर,
न राक्षस न यक्ष न गंधर्व न किन्नर न पशु न पक्षी न नाग न कीट न भूत न पिशाच न विताल कोई मुझे मार नहीं सकता। इस समय हरण होगा, हरण सीता का। सीता को बिठा बरबस रथ पे ले चला दुष्ट नभ के पथ पे शोकाकुल राम की रानी जताऊ सिया का क्रंदन करुण जान जय का शोक उठते हुए जटायु ने ली अपनी गतियों। एक परन काट दे एक पर काट दियो एक मतलब ही होएगा एक ते ही लड़ रहा है ना। काट दे दो बीच संकट में लक्ष्मण दक्षिण भागा विफल हुआ मैं बड़ा अभागा। धन्य राम काज में प्राण विसर्जन किया उपकारी बनकर यश अमित अनंत दिया। दृष्टिगोचर हुआ आश्रम जब कि सिया विहीन राम रोने लगे जैसे मनुज कातर दी। मन विरह वेदना से है भारी पूछो किससे कहा प्राण प्यारी। पर्वतों पंछियों तरुलता जानकी का पता कुछ बता जानकी का पता कुछ बता। दृष्टि चारों दिशा ढूंढ हारी दृष्टि गोचर न हो प्राण प्यारी। राम 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 सब सबरी ना सबरी ना आई आई राम राम आज ऋषि मतंग की वाणी सत्य हो गई।
आप अवश्य आएंगे तेरे जीवन का उद्धार करने के लिए। माता, आप मेरे लिए माता समान है और माँ पुत्रों के पग नहीं छूती, वो उन्हें आशीष देती है। माता, आपने मुझे माता कहो। जो बरसों अपने पुत्र की प्रतीक्षा करे, जो उसके सत्कार के लिए सदैव तत्पर हो, उसे माता नहीं तो क्या कहूं माता। वर्षों से आपके आगमन की प्रतीक्षा करती रही। यदि सत्कार में कोई त्रुटि हो जाए, ये खाइए राम, मैंने सुबह पेड़ चक्कर देखा है और ये बहुत मीठ है। अतिथि को झूठे भेद खिलाएंगी आप? सारे बेर मीठे नहीं होते ना, इसलिए स्वयं सारे बेर चख कर देख रही हूँ कि जो भी मीठे होंगे वही प्रभु राम को अर्पित करूंगी। और मैं परमासी स्त्री में राजाओं के सत्कार का नियम नहीं जानती। एक माता अपने शिशु की गुटी स्वयं चखती है। ये नहीं खाते तभी शक्ति बाहर आता है। कहीं कड़वी तो नहीं, ये बूटी बन के आएंगे फिर, और फिर मधु मिलाकर ये बूटी बन के आएंगे। अपने शिशु को अपनी उंगली से चटाती है। एक माँ दूध गर्म है या नहीं ये स्वयं चखती है और फिर अपने शिशु को पिलाती है। माँ तो वो है जो अपने पुत्र के सुख के लिए विष को भी चख ले। जो व्यंजन माता बनाए, पुत्र को उसे माँ के हाथों से खाने में ही आनंद आता है। आपके हाथों से वे और मीठे लगेंगे माता। मेरे हाथ से खाओगे राम? मेरे हाथ से? क्यों नहीं माता? क्या हुआ माता? आप रुक क्यों गई? मैं एक साधारण सी बनवासी स्त्री हूँ और आप अयोध्या के राजकुमार। मैं आपको ये भेड़ कैसे खिला सकती हूँ? यदि आपको छुआ तो आप कहीं मलिन न हो जाए। एक माता तो अपने शिशु को काजल का टीका लगाती है, लोगों की मलिन दृष्टि से बचाने के लिए। भला उस माता के छूने से पुत्र मलिन कैसे होगा? प्रेम तो पारस है। किस घर में, किस कुल में जन्मा है, महत्व तो कर्मों का है माता। तो अपने ही पुत्र को अपने हाथों से खिलाने में कैसे झिझक माता? खिलाइए ना। ये खाओ राम, ये बहुत मीठा। ये खाओ। हाँ? सच में माता, ये तो अमृत सा मीठा है। लो लक्ष्मण, माता के हाथ का प्रेम और स्वाद है इसका। खाओ। चख चख
पूछो कैसे राम? सीता, मेरी धर्म पत्नी, उसकी स्मृति की पीड़ा। कहाँ है वो? इसी प्रश्न की तो खोज में हूं मैं माँ। उस दुष्ट रावण ने उसका अपहरण कर लिया है। ये सीता को खोजने में आपकी सहायता कर सकता है। कौन माता? कौन सहायता कर सकता है हमारी? सुग्रीव, जो अपने भाई से छुपकर ऋषिमुख पर्वत की शरण में रहते हैं। वन मार्ग का राज वानरों से अधिक कौन जानता है? और उनकी गति अति तीव्र होती है। पर वो मेरी सहायता क्यों करेंगे माता? क्योंकि आपके और सुग्रीव के पांव का कांटा एक ही तो है। रावण ने छलफरोग देवी सीता का हरण किया और वही वाली ने सुग्रीव की पत्नी रूमा को बंदी बनाकर रखा है। और जब कष्ट एक हो, दुख एक हो, प्रहार एक हो, तो लक्ष्य भी एक ही हो जाता है। और एक ही संकट से घिरे दो व्यक्ति मित्र बन जाते हैं। आप सुग्रीव की सहायता कर सकते हैं और सुग्रीव आपकी। मुझे पूरी आशा है कि सुग्रीव और आपकी मित्रता आपके लक्ष्य को पूरा करेगी। मैं शीघ्र ही उनसे मिलने जाता हूँ माता। हमें आज्ञा दीजिए। आज मेरा उद्देश्य और प्रतीक्षा पूर्ण हुई राम। मुझे विश्वास है कि आपकी भी प्रतीक्षा और उद्देश्य शीघ्र पूर्ण होगा। इस उद्देश्य से मैंने ब्रह्म ज्ञान उद्देश्य पूरा हो। मेरे साथ आपके प्रवास में संसार को ये सीख देती है कि कोई भी व्यक्ति अपने कुल से नहीं, अपनी भक्ति, अपने उद्देश्य और भाव से बड़ा होता है राम। मुझे भी सत्ता से आज्ञा दे राम, आज्ञा दे। मुझे विश्वास कि आप भी देवी सीता की प्रतीक्षा अंत उसी तरह करेंगे जैसे मेरी प्रतीक्षा का अंत किया। ऋष्यमुख पर्वत किष्किंधा क्षेत्र का रमणीय स्थान है। यहाँ श्री राम की भेंट अपने परम प्रिय शिव के 11वें रथ हनुमान से होगी तथा सूर्यपुत्र सुग्रीव भी यही मिलेंगे जो ठहरी हुई कथा को गति प्रदान करेंगे। देखे वीर पुरुष बलधारी, है सुग्रीव को उपजा भारी। हनुमत से बोला तुम जाओ, उनका परिचय लेकर आओ। सुनकर श्री हनुमान जी राजा का आदेश, रघुवर से मिलने चले धर ब्राह्मण का वेश। हनुमान जी है। वानरराज सुग्रीव से भेंट करनी है। महाराज सुग्रीव, वो तो बड़े ही धर्मात्मा राजा हैं, किंतु आपको उनसे क्या काम? आपके तो प्रश्न ही खत्म नहीं होते। भैया ने प्रयोजन बता दिया ना, तो अब वानर राज सुग्रीव से हमें क्या कार्य है वो हम वानर राज सुग्रीव को ही बताएंगे, आपको नहीं।
महाराज सुग्रीव को भली भांति जानता हूं मैं। यदि मुझे आपका उद्देश्य पता चल जाए तो अभी आपको उनके पास ले चलता हूं मैं। भैया इनके पास प्रश्न ही प्रश्न है, उत्तर नहीं। चलिए यहाँ से, अन्यथा इनके प्रश्नों की झड़ी हमारा सारा समय लील जाएगी। लक्ष्मण, इनके प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। खा दिया। क्या पता यही हमारे मार्ग के संकट का मोचन कर दे। ऋषिवर, हमें गंधर्व धनु और माता शबरी ने वानर राज सुग्रीव से मिलने के लिए भेजा। प्रयोजन मित्रता, अब इससे अधिक बताने को कुछ नहीं है ऋषिवर। इससे उत्तम कुछ और हो ही नहीं सकता। किंतु वानरराज सुग्रीव से क्या कहूं मैं कि उनसे मित्रता करने कौन आया है। मित्रों के नाम भी होते हैं, किंतु आपने अपना परिचय अभी तक नहीं दिया। ये है रघुकुल के वंशज, अयोध्या के धर्मात्मा राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम। श्री राम? जी हाँ, और मैं हूं इनका अनुज लक्ष्मण। ऋषिवर, आप हमारा परिचय और प्रयोजन दोनों ही जान चुके हैं, तो कृपा करके अपना भेद भी खोल ही दीजिए। जैसा श्री राम ने कहा, परिचय तो कर्म में है। मैं तो वो आत्मा हूँ जो अपने परमात्मा से मिलने की प्रतीक्षा में हूँ। वो हृदय हूँ जो अपनी स्पंदन से मिलने की प्रतीक्षा में है। मैं तो वो भक्त हूँ जिसे भगवान के स्पर्श की चाह है। मैं तो अपने प्रभु श्री राम का एक तुच्छ सा दास हूँ। मैं तो अपने प्रभु का भक्त हूँ लक्ष्मण भैया। जय श्री राम। केसरी नंदन हनुमान का प्रणाम स्वीकार करे प्रभु। श्री गुरु जो जन्म से ही अपने प्रभु श्री राम की बात जो रहा है, जिसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य केवल आप है प्रभु, आपकी भक्ति है। आज वर्षों की सुखी मेरे मन की धरा पर आपके आगमन की वर्षा हो ही गई प्रभु। मेरे विश्वास की जीत हो ही गई प्रभु। मेरे आराध्य मेरे प्रभु, मेरे श्री राम आ ही गए। उठो हनुमान। हनुमान का स्थान चरणों में नहीं, राम के हृदय में है। आजा आजा यहाँ आजा आजा। हनुमान, अब तो वानर राज के पास ले चलो हमें। प्रभु,
आपके साथ जुड़ना तो महाराज सुग्रीव का सौभाग्य होगा। पत्नी के वियोग की जिस पीड़ा से आप आहत हैं, वही दुख उन्हें भी कचोट रहा है। आप आइए, आइए मेरे कंधों पर विराजमान होइए। मैं आपको ऋषिमुख पर्वत के शिखर पर महाराज सुग्रीव के पास ले चलता हूँ। सुग्रीव के पास ले जाएंगे हनुमान जी। जय श्री राम।